ठीक यहाँ से जहाँ पर हमारी छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है, वहाँ पर एक वाल्व होता है जो छोटी आंत और बड़ी आंत को अलग करता है। ये वाल्व तब ओपन होता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन जो हम खाए रहते हैं, जिनका छोटी आंत में पाचन हो गया होता है, और कुछ बचे हुए भोजन का पाचन जो होना होता है, उसका ट्रांसफर जब छोटी आंत से बड़ी आंत में होना होता है, तब ये वाल्व खुलता है और इसी वाल्व से हमारी बड़ी आंत की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारी बड़ी आंत की शुरुआत होती है, यहाँ पर आप एक उभरा हुआ सा पाउच जैसी संरचना देखते हैं। इसे हमारी बड़ी आंत का सीकम कहते हैं। यही है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की 4 भागों में से पहला पार्ट, जिसे सीकम कहते हैं। ये लगभग 2 से 7 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है। देखिए इस सीकम का काम क्या होता है। सबसे पहले तो हमारी बड़ी आंत में फूड को रिसीव करने का काम इस सीकम का ही होता है, और इस फूड में जो कुछ साल्ट्स और विटामिन होते हैं उनको अब्सॉर्ब करने का काम भी यही सीकम ही करता है, और म्यूकस के साथ इस कंटेंट को मिक्स करना यह भी इस सीकम का काम है। उसके बाद इसी सीकम से ही शुरू हो जाता है हमारे कोलन वाला पार्ट, जो कि सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। ये होता है असेंडिंग कोलन, जो कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है। असेंडिंग कोलन की लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक उसके बाद इसी राइट कॉलिक फ्लेक्सर से हमारे बड़ी आंत का ट्रांसवर्स कोलन, जो कि हमारे कोलन का दूसरा भाग होता है, ये लगभग 50 सेंटीमीटर जितना बड़ा होता है। ठीक यहाँ से लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर से हमारे कोलन का तीसरा भाग स्टार्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं डिसेंडिंग कोलन। ये लगभग 22 से 30 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है। ये एस शेप में है हमारी बड़ी आंत का सिग्मोइड कोलन का भाग, जो कि लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है। ठीक इसके नीचे से शुरू हो जाता है हमारे स्टूल को, यानी हमारा ये जो मल है उसको इकट्ठा करने वाला पाउच, जिसे कहते हैं रेक्टम। भोजन पच जाने के बाद जो एक सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचता है, जिसे हम एक्सक्रीट कर देते हैं, जिसे हम अपना मल कहते हैं, वो इसी रेक्टम में ही आकर स्टोर होता है। ये लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है। इसके नीचे हमारा एनल कैनाल आ जाता है, जिसमें 2 स्फिंक्टर होते हैं। यह है इंटरनल एनल स्फिंक्टर और यह है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल एनल स्फिंक्टर इनवॉलंटरी होता है, इस पर हमारा जोर नहीं होता है। ये ऑटोनॉमिकली ही हमारे नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। और ये जो बाहर वाला एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये हम वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमें अपना स्टूल एक्सक्रीट करना होता है, तब हम अपनी मर्जी से इस स्फिंक्टर को कंट्रोल करके स्टूल को बाहर रिलीज कर सकते हैं। ये लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये सब जान लेने के बाद चलिए ये जान लेते हैं कि हमारी ये जो बड़ी आंत है, यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये किन किन लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है। देखिए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बाहर वाली लेयर को सिरोसा कहते हैं, जो कि हमारे पेरिटोनियम का ही भाग होता है। ये पेरिटोनियम वही है जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बाहर से कवर किया रहता है, उसका ये विसरल भाग होता है ये सिरोसा। उसके बाद इस लेयर के अंदर हम पाते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन के मस्कुलर लेयर को। ये भी 2 भागों में बटा रहता है। ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर और ये है सर्कुलर मसल की लेयर। ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों ही हमारे बड़ी आंत में फूड के पार्ट्स जो कि पार्शियली डाइजेस्टेड नहीं रहते हैं, उन्हें पुश करके हमारे रेक्टम तक पहुंचाते हैं। इसी मसल की लेयर की सहायता से ही फूड आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, जो कि नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। इस लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच में ही आपको एक पतला सा बैंड जैसी संरचना देखने को मिलेगी। दरअसल ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है, ये बीच में आकर इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे टीनिया कोलाई कहते हैं। ये टीनिया कोलाई लार्ज इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और यही टीनिया कोलाई ही असल में टॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट होकर लार्ज इंटेस्टाइन में एक पाउच जैसी संरचना बना लेती है। गोल गोल स्ट्रक्चर जैसा आप अपने स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। ये गोल गोल पाउच जैसा स्ट्रक्चर हॉस्ट्रा कहलाता है। यह हॉस्ट्रा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और साथ ही साथ हमारा ये जो वेस्ट मटेरियल बचता है डाइजेशन के बाद, उन्हें आपस में चर्न करके पूरी तरीके से फूड का पाचन करने में ये मदद करता है। फिर देखिए इस मसल की लेयर के बाद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सब म्यूकोसा की लेयर शुरू हो जाती है, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। उसके ऊपर आ जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का म्यूकोसा की लेयर। ये सबसे अंदरूनी लेयर होती है
लार्ज इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग। स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह इनमें विलीज नहीं होती हैं, वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन के म्यूकोसा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये बने हुए होते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल से, और इनके अंदर ही जो आप कुछ गड्ढे जैसी संरचना देख पा रहे हैं, ये क्रिप्ट्स होते हैं। इन्हीं क्रिप्ट्स के अंदर दो सेल्स होती हैं, अब्जॉर्प्टिव सेल और गॉबलेट सेल। अब्जॉर्प्टिव सेल फूड को अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें अब्जॉर्ब करने का काम, और ये गॉबलेट सेल म्यूकस बनाती है। जो बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उन्हें म्यूकस के साथ मिक्स कर देते हैं ये सेल, और जो बचे कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें भी हमारा ये लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब कर लेता है। जाते जाते आपको ये बताते जाएं कि हमारी बड़ी आंत को आखिर बड़ी आंत कहा क्यों जाता है। देखिए, हमारे ये जो बड़ी आंत है इसका डायामीटर स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया देकर ये बात सिद्ध कीजिए।